दोस्तों, एक आदमी अपनी गलती से एक ऐसे देश में जहां पर लोग 6-7 इंच के छोटे छोटे होते हैं। यह आदमी एक नॉर्मल इंसान की तरह खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ काम धाम करते हैं, पर ये एकदम छोटे छोटे हैं। यह आदमी जो फंसा है इनके देश में, यह आदमी अपने आप को कैसे इनके बीच में सरवाइव करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, यह सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। कहानी का पहला सीन हमें दिखाया जाता है लिफ्ट से, जहां दीपू सीलन खां से बहुत ज़्यादा प्यार करता है मगर कुछ कह नहीं पाता है। बस ऐसे ही बातों से उसका टाइम चला जाता है और सीलन चली जाती है, जिस पर दीपू अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोसता है, डांटता है कि तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर सीन ऑफिस से दिखाया जाता है, ये दोनों यहीं पर काम करते हैं। सीलन दीपू से कहती है कि मुझे दरबजरे आइलैंड पर जाकर डेटा एकत्रित करना है, यह प्रोजेक्ट है, मगर एक दिक्कत की बात है, मुझे बोर्ड पर बहुत ही ज़्यादा उल्टी आती है, इसीलिए क्या तुम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती हो? दीपू सीलन को हाँ कहता है, क्योंकि दीपू सीलन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। कभी भी ऐसे मौके को दीपू कैंसिल नहीं कर सकता है, इसीलिए हाँ करके आगे का प्रोग्राम स्वीकार कर लेता है और दीपू अपना खाना पीना लेकर बोट पर सवार होकर आगे बढ़ने लगता है और आराम से एकदम शांति के साथ एंजॉयमेंट के साथ आगे बढ़ ही रहा होता है। और अचानक दीपू को नींद आ जाता है और सो जाता है, और जब सोकर उठता है तो दीपू के आगे बड़ी बड़ी लहरें रास्ता रोकना चाहती थी। इसका दीपू बहुत बचने का प्रयास करता है, मगर बड़ी बड़ी बवंडर जीत जाती है और दीपू यहाँ पर हार जाता है। और इसके बाद सीन यहाँ पटका जाता है। दीपू जब होश में आता है तो इसके ऊपर 6-7 इंच के छोटे छोटे आदमी चढ़कर बैठे हुए थे और माइक लेकर इसका पता नाम इत्यादि पूछ रहे होते हैं। सभी लोग दीपू को कोई बड़ा सा राक्षस समझ रहे होते हैं। ये लोग दीपू को धागा से बांधे हुए थे। दीपू जब उठता है तो सब कुछ टूट जाता है और सभी लोग आला भाला सुई लेकर दीपू पर वार करने लगते हैं। वार करते करते तभी पीछे से ये लोग दीपू को गिरा देते हैं और इसके बाद दीपू को ठेला पर बांधकर किसी भी प्रकार से राजा के दरबार में लाया जाता है। सभी लोग इतना बड़ा आदमी देखकर एकदम चौंक जाते हैं। दीपू को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा की बेटी अंगूरा दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है और कहती है कि इतना जुल्म एक आदमी के ऊपर। तभी राजा का अंगरक्षक रामबली कहता है, नहीं, यह एक जासूस है और राक्षस भी है, इसको नहीं बांधा गया तो यह अपने पैरों से लोगों को मार सकता है, इसीलिए हम मजबूर होकर इसको जंजीर में जकड़े हुए हैं। फिर दीपू को जेल में बंद कर देते हैं और इसको खाने के लिए घास फूस दिया जाता है। दीपू, यार मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, इन लोगों को कौन बताए? तभी कुछ दूरी से एक आदमी कहता है, नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको समझता हूँ, आप अपने देश के नॉर्मल आदमी हूँ। तभी दीपू आदमी से इसका परिचय पूछता है। आदमी कहता है, मेरा नाम खन्ना पान भंडारी है, मैं राजा की बेटी अंगूरा को प्रपोज कर दिया था, इसीलिए मुझको जेल में बंदी बनाया गया है, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और आज तक अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़े कारनामे नहीं किया हूँ, इसीलिए गरीब समझकर मुझको जेल में बंद कर दिया गया है। ऐसा कहता है दीपू से यह आदमी, जिस पर दीपू कहता है, नहीं मेरे दोस्त, कभी भी चिंता उदास मत करो, समय सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक कर देता है समय आने पर। फिर इसके बाद सीन यहाँ दिखाया जाता है, रामबली बैल की तरह दीपू को बांधकर खेत जोत रहा होता है। तभी दूसरे देश के सैनिक आक्रमण करने आ जाते हैं और आकर आग लगा देते हैं और चढ़कर रानी को बंधक बना रहे होते हैं। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर रामबली खन्ना तुरंत समझ जाते हैं कि आक्रमण हुआ है, जिस पर रामबली दीपू को तुरंत अंदर ले चलने को कहता है। दीपू तुरंत अंदर लाता है और दोनों को नीचे उतारता है। दीपू रामबली से कहता भी है कि मैं कुछ करूं क्या? रामबली घमंडी आदमी होता है और अंगूरा को पाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है और दीपू को मना करके खुद आगे चला जाता है। खन्ना रामबली का पूरा औकात पावर सब कुछ जानता है कि यह बंदा ज़्यादा फेंकता है और करता कुछ भी नहीं है।
इसके बस की कोई बात नहीं है। इसीलिए खन्ना दीपू को अंगूरा को बचाने को कहता है। दीपू जाकर सैनिकों को पकड़ पकड़ कर पानी में आराम से फेंक देता है और अंगूरा को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। तभी महाराजा आग की चपेट में फंस जाते हैं, जिस पर पानी बहुत लगता और टाइम भी। इस मौके पर दीपू पेशाब करके महाराजा को बचा लेता है। इस बचाव क्रिया में राजा दीपू को अच्छा राक्षस समझने लगते हैं और सभी लोग खुश हैप्पी हो जाते हैं कि यह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक अच्छा खासा फरिश्ता भगवान है। इसके बाद सीन यहाँ पलटा जाता है। रामबली दीपू के पास आता है और इसको बताता है कि तुम्हारा बोट मिल गया है। इस पर दीपू बहुत ही ज़्यादा खुश हैप्पी होता है, क्योंकि दीपू अपने घर आने को बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा था, क्योंकि दोस्त हर आदमी को अपने देश से, अपने लोगों से, अपने माता पिता से बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत चाहत होता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर दीपू को विदा करते हैं और दीपू जाते वक्त खन्ना अंगूरा को मिला देता है। दोनों शादी कर लेते हैं और दीपू इधर आकर अपने देश में सीलन को प्रपोज कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से यह प्रतीत होता है कि जैसा जिसका समाज होता है वैसा ही उसको समाज चाहिए, उससे हटकर, उससे यूनिक उसको नहीं चाहिए।